हाय गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेट्स बिगिन विद अवर मोटिवेशनल कोट। नो ग्रेट माइंड हैज़ एवर एग्जिस्टेड विदाउट अ टच ऑफ मैडनेस। तो जितने भी ग्रेट माइंड हुए हैं ना, वो कभी भी विदाउट मतलब टच ऑफ मैडनेस के बिना एग्जिस्ट करते ही नहीं है। उनमें क्रियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की, चीज़ों को समझने की। पूरी लाइफ टाइम वो साइकिल चलता रहता है, ठीक है। वो चीज़ों के लिए क्रियोसिटी होती है उनमें कि हाँ, ये कैसे हो गई। मतलब वो हल्की सी जो टच ऑफ मैडनेस हमेशा रहता ही रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ईसीआई ग्रांट नेशनल पार्टी स्टेटस टू विच पॉलिटिकल पार्टी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया है? तो वो दे दिया आपका आप पार्टी को, ठीक है। आम आदमी पार्टी को भी स्टेटस मिल चुका है, ठीक है। और आम आदमी पार्टी हैज़ बिकम अ रिकॉग्नाइज स्टेट, और इस 4 स्टेट में रिकॉग्नाइज पार्टी बन चुकी है। कौन सी? दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात, ठीक है। और एलिजिबिलिटी कंडीशन इन्होंने फुलफिल करी है, इसलिए इन्हें नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, उसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है एज ए नेशनल पार्टी इन इंडिया। बस उसे कुछ कंडीशंस है जो फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है, जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताई है, ठीक है। तो उसमें से पहली कंडीशन है कि आपको कम से कम 6% ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है, वोट्स लेने होंगे इन इलेक्शन टू दी, चाहे वो आप लेजिस्लेटिव असेंबली के या फिर वो लोकसभा के, मतलब कि जो भी आपके स्टेट के इलेक्शन होते हैं या फिर जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, एमपी के या एमएलए के इलेक्शन, दोनों में से किसी में से भी आपको 6% वैलिड वोट चाहिए। वो भी कितने? 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में, ठीक है। एंड विन एटलीस्ट, और आपकी पार्टी ने कम से कम 4 सीट जीती हो इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि 6% वैलिड वोट चाहिए, ठीक है, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में, और आपकी पार्टी ने 4 सीट जीती हो लोकसभा के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो आपकी पार्टी ने एटलीस्ट 3 स्टेट्स के में सीट्स जीती हो, और 2% ऑफ टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन जनरल इलेक्शन, ठीक है। देखिए, ऊपर हमने बात करी है वैलिड वोट्स की, और सेकंड जो क्राइटेरिया है वो है आपका एटलीस्ट 3 स्टेट में आपने सीट जीती हो, या 2% ऑफ टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट इन जनरल इलेक्शन, ठीक है। एंड एटलीस्ट 4 और 4 स्टेट में आपकी जो पार्टी हो रिकॉग्नाइज पार्टी हो एज ए स्टेट पार्टी। तो वही है कि आप पार्टी अभी 4 स्टेट में रिकॉग्नाइज होगी, तो इसलिए इसे नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया मिल गया, और इससे जो ऊपर वाले इसने क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रखे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विड्रॉ भी किया है नेशनल पार्टी का स्टेटस फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इन सब का जो नेशनल पार्टी का स्टेटस था वो ले लिया गया है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो उसे रखेंगे, और ऐसा नहीं है कि एक बार किसी ने अचीव कर लिया उसके बाद वो मतलब उनकी गवर्नमेंट रही नहीं उन स्टेट्स में पर्टिकुलर, या उतना क्राइटेरिया रहे नहीं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये स्टेटस वापस भी ले लेता है, ठीक है। तो इतनी सी अब बात आपको ध्यान रखनी है। एक पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एक है नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है। आप इसे वो कांग्रेस पार्टी से मत कंफ्यूज कीजिएगा, ये दूसरी पार्टी है, ठीक है। तो इन तीन का जो नेशनल पार्टी का स्टेटस है वो वापस ले लिया, ठीक है। और द कमीशन हैज़ विड्रॉ द स्टेट पार्टी स्टेटस ऑफ तृणमूल कांग्रेस इन द स्टेट ऑफ मणिपुर एंड अरुणाचल। तो जो टीएमसी है आपकी तृणमूल कांग्रेस, उसका जो स्टेटस था स्टेट पार्टी का, वो ले लिया गया है मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से, इसलिए अभी वो नेशनल पार्टी रही नहीं है। इसके अलावा जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसका भी स्टेट पार्टी का स्टेटस ले लिया है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से, ठीक है। और वैसे ही एनसीपी का भी है कि गोवा, मणिपुर और मेघालय से स्टेटस ले लिया। तो अब ये मतलब 4, वही है ना, बेसिक क्राइटेरिया वही है कि 4 या 4 से ज़्यादा में आपकी स्टेट पार्टी रिकोगनाइज हो आपकी पार्टी, तो इनकी नहीं होगी इस टाइम, तो इसीलिए विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये देखिए, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि किसने रिलीज़ करी है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 की रिपोर्ट, ठीक है। तो ये रिलीज़ करी है आर के सिंह ने, ठीक है, पावर मिनिस्टर है आर के सिंह, इन्होंने रिलीज़ करी है, ठीक है। और इसमें आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान और तेलंगाना, ठीक है,
इन सब स्टेट ने मतलब टॉप किया है एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 में। और ये जो स्टेट्स हैं ये लीडिंग स्कोरर है जिनका स्कोर अबव 60 है, ठीक है। इसके अलावा जो 4 स्टेट्स है, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, ठीक है, इनका स्कोर 50 से 60 के बीच में है, ठीक है। और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम एंड चंडीगढ़ ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रही है इनके रिस्पेक्टिव स्टेट ग्रुप में, ठीक है। एक्साइज कोप इंडिया जो 2023 हो रही है वो किसके बीच हो रही है? वो इंडियन एयरफोर्स और वो यूएसए की एयरफोर्स के बीच में हो रही है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 11 डे की एक्साइज है, ठीक है, जो अभी हो रही है पानगढ़, कालीकुंडा एंड आगरा एयरवेज फोर्स स्टेशन में ये हो रही है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज का इतना ही एम है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू एयरफोर्स एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। और यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एयरक्राफ्ट वो हैं C-130J, C-17 एंड MC-130J एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते अब आगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ऑन 9 अप्रैल टू सेव हाउ मैनी बिग कैट स्पीसीज। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। और वो 7 स्पीसीज कौन सी है? तो वो है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगवार एंड चीता। ये वो स्पीशीज़ हैं, ठीक है गाइस। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, तो इस पे एम्फेसिस किया जाएगा। और कल भी हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में, ठीक है। इसराइल ने साइन करी है डिफेंस डील $400 मिलियन की, ठीक है, टू सेल स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल। तो ये स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल किसे बेचने वाला है? इसराइल ये बेचने वाला है ग्रीस को, ठीक है। तो इनकी हाल ही में डील हुई है, ठीक है। स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल है ये, ठीक है। स्पाइक इज़ गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल और इसे यूरोपियन यूनियन और नाटो के बहुत सारी कंट्रीज़ यूज़ करती है, ठीक है। और जो इसराइल की स्टेट ओन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है राफेल प्रोड्यूसर दीज मिसाइल, ठीक है। तो राफेल जो है वो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। आप इसे फ्रेंच की कंपनी है जो राफेल, उससे मत वो कर लीजिएगा, उसका पूरा नाम है दसोल्ट, ठीक है। तो ये वो कंपनी नहीं है जो मतलब आप सोचें जिसने राफेल दिया इंडिया को, ठीक है। ये अलग कंपनी है, ठीक है। वो फ्रांस की कंपनी है, ठीक है। तो वही है कि इस राफेल कंपनी के सीईओ है योवा वर एवन, तो इन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, ठीक है। एंड इसराइल डील विद ग्रीस कम डे आफ्टर रीचिंग और सेम चीज़ जो जैसे मतलब इसराइल ने ये चीज़ ग्रीस को दी है, इसके अलावा इसराइल की एक और डील हुई है एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जिसका नाम है डेविड स्लिंग, ठीक है, जो इन्होंने फिनलैंड को दिया है, क्योंकि फिनलैंड भी आपको पता है नाटो का मेंबर बन चुका है, ठीक है। तो डेविड स्लिंग जो कोई एयरबेस सिस्टम है, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। इसराइल की बात करें तो कैपिटल हो जाएगी जेरूसलम, करेंसी है शेकेल, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। और लोकेशन की बात करें तो इसराइल मिडल ईस्ट में लोकेट करता है, ठीक है। मतलब इसके साथ ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ मेडिटेरियन सी बॉर्डर बाई इसके आसपास है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट, ठीक है। और ये लाई करता है जंक्शन ऑफ 3 कॉन्टिनेंट यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। ग्रीस की बात कर लेते हैं तो कैपिटल हो जाती है एथेंस, करेंसी हो जाती है यूरो और प्राइम मिनिस्टर है कैरेसन्स, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करें तो 1.6 करोड़ 2011 में, सॉरी 2021 में वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ग्रीक और मॉडर्न ग्रीक यूज़ होती है यहाँ पे। और ग्रीस इज़ अ कंट्री कहाँ पे है? ग्रीस साउथ ईस्टर्न यूरोप में पड़ती है ये कंट्री, ठीक है, विथ थाउजेंड ऑफ काफ़ी आइसलैंड्स हैं यहाँ पे और थ्रू आउट दी एजियन एंड लायन सीज, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल आपको पता ही है कि ग्रीस के बारे में हमने ज़रूर सुना होगा, एंशियंट टाइम में काफ़ी मतलब इन्फ्लुएंशियल जगह थी, ठीक है। और इसे काफ़ी टाइम कहा जाता है द क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। जहाँ से वेस्ट सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है वो ग्रीस से ही मानी जाती है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप ग्रीस को मैप में, ठीक है। और ये रहा आपका इसराइल, ठीक है। चलिए इसराइल को एक बार बड़े मैप में भी देख लेते हैं। ये रहा आपका इसराइल। चलिए गाइस अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक्साइज जॉइंट स्पोर्ट आपको बताना है किसने कंडक्ट कराई है एशिया में, ठीक है। तो एशियन कंट्री जिसने ये कंडक्ट कराई है वो है आपका चाइना, ठीक है। चाइनीज़ PLA ईस्टर्न थिएटर कमांड, ठीक है, ETC
commence a combat alert patrol as a part of their joint sport exercise in Taiwan Strait, which is a body of water that separate China mainland. तो ताइवान स्ट्रेट में इन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर दी है, ठीक है। जो ताइवान स्ट्रेट है वो चाइना और ताइवान को अलग करती है, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने ये एक्सरसाइज इसलिए कंडक्ट कराया है, इन्होंने इस एक्सरसाइज में किया क्या है कि ताइवान को इन्होंने घेर लिया है चारों तरफ से, ठीक है। और वहाँ पे ये मिलिट्री की एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये कर क्यों रहा है चाइना? क्योंकि इसलिए कर रहा है कि जो वहाँ की लीडर थी, ठीक है, वो यूएस से चले गए थे, ठीक है। तो इसी के रिस्पॉन्स में चाइना ये कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। पीपल लिबरेशन आर्मी सेंट वॉरशिप एंड फाइटर जेट टू सराउंड ताइवान विच इज सेल्फ गवर्न टू डेमोस्ट्रेट इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, ठीक है। दिस वाज डन इन द रिएक्शन टू द मीटिंग दैट टुक प्लेस अर्लियर इन द वीक बिटवीन, जो ताइवान की प्रेसिडेंट है ताइसंग, ठीक है, ताइसा इंगविंग, ठीक है, वो यूएस से चली गई थी। तो इसके रिस्पॉन्स में तो चाइना ने उन्हें घेर लिया, ठीक है। और ये 3 दिन की एक्सरसाइज है जो कि अप्रैल 8 से 10 तक चली थी, ठीक है। और एंटीसिपेटेड टू बी दी काफ़ी लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज थी बाई PALA सिंस अगस्त 2022, ठीक है। एट दैट टाइम और ऐसा ही कुछ चाइना ने अगस्त 2022 में भी किया था, ठीक है। जब इन्होंने की जो चाइनीज़ मिलिट्री है, ठीक है, इन्होंने उस टाइम भी ताइवान को घेर लिया था। और उस टाइम क्यों घेरा था? क्योंकि जो यूएसए की स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, उन्होंने ताइवान को विज़िट किया था। तो उस टाइम भी चाइना ने ऐसे ही एग्रेशन दिखाया था। जब भी मतलब यूएसए और ताइवान काफ़ी मतलब अगर ऐसे रिलेशन वगैरह इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं तो चाइना को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। चाइना का कहना है कि ये जो ताइवान है वो उन्हीं का पार्ट है, ठीक है। चाइना का बस चले तो वो तो पूरे वर्ल्ड को कह दे कि ये हमारा ही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है कौन सी कंट्री ने लॉन्च करी है देवा सैटेलाइट 6U नैनो सैटेलाइट, ठीक है। तो ये सेकंड इनकी नैनो सैटेलाइट है देवा सेट, ठीक है। तो ये आपकी लॉन्च करी है यूएई ने, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी विल लॉन्च इट्स सेकंड नैनो सैटेलाइट, ठीक है, जो कि इनेबल करेगी ने रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। ये जो आपकी सैटेलाइट 6U नैनो सैटेलाइट है, इसे लॉन्च कौन कर रहा है? स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होगी फ्रॉम वांडेबर्ग वैंडेबर्ग एयरफोर्स बेस इन कैलिफोर्निया, ठीक है। जो ये न्यू सैटेलाइट है इसका फीचर है कि ये हाई रेजोल्यूशन कैमरा इसमें इंस्टॉल है, ठीक है। तो ये हेल्प करेगा कि अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन में, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, ठीक है, स्मृति ईरानी, ठीक, स्मृति ईरानी, ठीक है। ये इन्होंने एड्रेस किया है डिजिटल सुरक्षा समिट जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। आपको बताना है ये डिजिटल सुरक्षा समिट जो हुई है न्यू दिल्ली में, ये कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी ने ऑर्गेनाइज कराई थी? तो ये कराई थी आपकी मेटा, जिसे आप फेसबुक के नाम से जानते थे पहले, ठीक है। तो मिसिस ईरानी वॉज एड्रेसिंग द डिजिटल सुरक्षा समिट ऑर्गेनाइज बाय मेटा इन न्यू दिल्ली, ठीक है। और इन्होंने बात करी कि मतलब जो डिजिटल सेफ्टी है मतलब वहाँ पे इंश्योर करना चाहिए वुमेन और चिल्ड्रन की सेफ्टी। कोई भी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो वहाँ पे वुमेन और चिल्ड्रन की सेफ्टी इंश्योर होनी चाहिए, ठीक है। मेटा के जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है वो है संध्या, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल हेड ऑफ सेफ्टी इन मेटा वो है एंटिगन डेविस, ठीक है। आपको पता है कि फेसबुक जो थी उसे अब हम मेटा कहते हैं, ठीक है, नाम चेंज कर दिया है। और ये अनाउंस किया था 2021 में, ठीक है। जैसे कि अब आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, ये सब एक ही कंपनी ओन करती है, ठीक है। और उसका कंपनी का नाम है मेटा, ठीक है। मार्क जूगर की कंपनी है ना। और गूगल की बात कर ले, जैसे गूगल के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सब एक ही कंपनी के अंडर आते हैं, अल्फ़ाबेट, ठीक है। वैसे ही फेसबुक के सारे, इंस्टाग्राम, ये सब मेटा कंपनी के अंडर आते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन गाइस, आपको बताना है कि किसने मतलब हिस्ट्री बना दी है, फास्टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं बाय स्कोरिंग 6000 रन इन आईपीएल हिस्ट्री। तो आईपीएल हिस्ट्री में 6000 रन बनाने वाले फास्टेस्ट बैट्समैन बन चुके हैं डेविड वार्नर, ठीक है। और ऐसा करने वाले वो थर्ड बैट्समैन बन चुके हैं, ठीक है। और दिल्ली कैपिटल्स कैप्टन डेविड वार्नर बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 6000 रन इन द इंडियन प्रीमियर लीग ड्यूरिंग द मैच अगेंस्ट राजस्थान रॉयल एट द बारस्परा स्टेडियम इन गुवाहाटी, ठीक है।
और ये ऐसा करने वाले थर्ड बैट्समैन बन चुके हैं। इनसे पहले विराट कोहली, ठीक है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से, और पंजाब किंग्स के कैप्टन शिखर धवन ने 6000 रन बना लिए हैं, ठीक है। और डेविड वार्नर ने ये अचीव कर लिया सिर्फ 165 इनिंग्स में, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।